होता क्या है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, यानी मेडिटेशन मतलब क्या, कई कई घंटों तक हम बैठे रहते हैं। वी आर जस्ट या सिटिंग इन वन पॉस्चर एंड उसमें क्या होता है कि हमारी जो एनर्जीज हैं बॉडी की, हमारे अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी है, एनर्जी जिससे कि बॉडी चलती है, जिससे ब्रेन चलती है, जिससे हमारे ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, वो सब क्या है, एनर्जी है। तो अब क्या होता है कि जब हम चलते फिरते रहते हैं तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं कंज्यूम होती रहती है। कोई काम या करते हैं, कुछ सोचते हैं तो एनर्जी कंज्यूम होती है। बट जब हम बैठ जाते हैं, हमने फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी, अपने परसेप्शंस को भी बंद कर दिया, यानी ना अपने जो पांचों सेंसेस हैं जहां से हम दुनिया को परसीव करते हैं उसको भी हमने बंद कर दिया, एक्शंस को भी बंद कर दिया। तो अब उस वक्त क्या होता है कि थॉट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तरह तरह के थॉट्स आते हैं ब्रेन में, फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, कई तरह के फियर्स उठते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो फिर चाहे कोई भी मेडिटेशन हो, चाहे वो विपाशना हो, चाहे वो सिंपल ब्रेथ पे ध्यान लगाना हो, चाहे कोई और तरह की मेडिटेशन हो, या फिर सिंपल ज़ेन मेडिटेशन हो जहां पर कि आपको सिर्फ बैठना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, अपने ध्यान को कहीं लगाना नहीं होता है। तो आप कुछ भी करेंगे, आप एक जगह पर अगर टिक करके बैठना शुरू कर देंगे, तो होगा क्या कि आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएगी इन द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी, ऑन द बैक साइड, वहां पे वो कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएगी। वहां पर एक पेन भी फील करेंगे जैसे जैसे आप और मेडिटेशन करते चले जाएंगे। तो कभी पीछे पेन होगा, कभी सर पे पेन होगा, कभी कहीं हैवीनेस होगी, कभी हार्ट में होगी, ये सब चीजें होंगी। इस सब से होता क्या है कि धीरे धीरे वो जो एनर्जी है हमारी, जैसे जैसे वो और कॉन्सेंट्रेट होती चली जाएगी और आपकी अटेंशन और आपकी ब्रेथ उस एनर्जी के साथ में एक होती चली जाएगी, तो वो एक दिन ऐसा आएगा जब वो नीचे से ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी। वो बेसिकली क्या है, लोग उसको ये समझते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा कोई एक्सपीरियंस है, कुंडलिनी अवेकनिंग भी बोला जाता है उसको, उसको बहुत अलग अलग नाम दिए हैं लोगों ने, और कुछ लोग उसको एनलाइटनमेंट भी समझते हैं। वो सब मेरे साथ में हो चुका है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको जो भी बोल रहा हूँ। तो जब वो हो जाता है तो दैट इज अगेन एन एक्सपीरियंस, जो हमको एक एक्सपीरियंस होता है। लाइफ स्लो मोशन में चलने लग जाती है एंड ऑल दैट, बट दैट इज जस्ट अ स्टेट, दैट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस विच कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड थ्रू ड्रग्स। ड्रग्स से भी लोग इसको इंड्यूस करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको नियर डेथ के टाइम पे कई तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं इसी तरह के। तो क्या होता है, जैसे ही नियर डेथ, यानी जब हम डेथ के पास होते हैं बिल्कुल, वो मूवमेंट होता है, तो हमारा ध्यान सब जगह से हट जाता है, तो एकदम से जो सारी एनर्जी है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। देन इट एक्सप्लोड्स। एक्सप्लोड्स नॉट एज इन जैसे कोई बम फट रहा है, मतलब वो एक जगह पे आई, फिर वहां से वो ऐसे गई और फिर यहां से ऐसे निकल गई। तो उसमें जो एक सेंसेशन होती है, एक फीलिंग होती है, लोग उसको एंड गोल समझ लेते हैं मेडिटेशन का, और बहुत लोग वहां पर जाकर के फंस जाते हैं।